जापान की करेंसी येन में भारी गिरावट देखी जा रही है और संभावना बढ़ गई कि करेंसी गिरावट को रोकने के लिए जापान की सरकार बाजार में मध्यस्थता कर सकती है। बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले जापान की करेंसी येन 155.17 का निचला स्तर छू गई, जो जून 1990 के बाद सबसे निचला स्तर है। करेंसी में गिरावट को देखते हुए जापान के अधिकारियों ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर कदम उठाया जाएगा। सर, इतनी तेज गिरावट की वजह क्या है? डॉलर की मजबूती दुनिया के करेंसीज पर भारी पड़ रही है। हमने विस्तार से इकोनॉमिकम में इस बार चर्चा भी की है। जैसे आप देखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शून्य ब्याज दरों का दौर खत्म हुआ है और उसके बाद जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही, उसमें डॉलर अमेरिकी अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है, पर डॉलर की मजबूती दुनिया की करेंसीज पर भारी पड़ रही है। युआन की भी स्थिति है और येन की स्थिति भी है। येन जापान की अर्थव्यवस्था के लिए दूसरे तरह से प्रभावी है, क्योंकि जापान की अर्थव्यवस्था में थोड़ी रिकवरी की उम्मीद दिखाई दे रही थी, अर्थव्यवस्था के मंदी से उबरने की संभावना बनती दिखाई दे रही थी। अब करेंसी में इतनी तेज गिरावट के बाद एक किस्म का पैनिक है बाजार में, क्योंकि घरेलू करेंसी में गिरावट है, निर्यात में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। कमजोर करेंसी जापान में महंगाई की संभावनाओं को बढ़ा रही है, क्योंकि जापान का आयात कमजोर करेंसी के साथ महंगा हो रहा है। जापान उन देशों का हिस्सा है जो देश आमतौर पर विदेशी मुद्रा बाजार में दखल हस्तक्षेप नहीं करते हैं। 2021 में एक बार जापान ने ऐसी गिरावट के समय अंतर्राष्ट्रीय सहमति के आधार पर दखल दिया था, लेकिन अब माना जा रहा है कि अगर करेंसी इतनी तेजी से गिरेगी तो जापान की सरकार को, जापान के केंद्रीय बैंक को बाजार में करेंसी की गिरावट रोकने के लिए दखल करना देना पड़ेगा।